Assalamualaikum. Good morning students. How are you all? This is your Urdu text book कारवान उर्दू. चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारी सच्ची कहानी. चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा सच्ची कहानी. पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पे आज हम सच्ची कहानी पढ़ेंगे. मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं. नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है. ये कहानी कुरान करीम की सूरह कलम में मौजूद है. कहानी का मुताला एक बार तवज्जो के साथ खामोशी से कीजिए. दूसरी बार सबक को बाआवाज़ बुलंद, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए. देखते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपको छोटा सा नोट दिया गया है कि कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िए. ये सबक आमूज़ कहानी है. ये कुरान पाक की सूरह कलम में दी गई है. इस कहानी का मुताला जो है वो सूरह कलम का तर्जुमे में दी गई है, ठीक है. और दूसरी बात ये कि इसको बाआवाज़ बुलंद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ तासुरात से बार बार पढ़िए, ठीक है. पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बहुत पुराने ज़माने की बात है. एक आदमी के बहुत से बेटे थे. माल मवेशी थे और फलों के बागात थे. ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे. बाप बहुत नेक और खुदा तरस था. वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था. जब भी बाग से फल उतरते वो इनमें से एक गरीबों को दे देता और बाकी बेच देता. पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी के बहुत सारे बेटे थे. माल मवेशी थे, यानी पालने वाले जानवर थे. फलों के बागात थे. ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल दिया करते थे. बाप बहुत नेक और खुदा तर्स बंदा था, यानी अल्लाह अल्लाह करने वाला बंदा था. नमाज़ें पढ़ता था. बहुत नेक शरीफ बंदा था. तो उसके बाग में जो फल पकते थे, फल पक के तैयार होते थे, तो उनमें से वो क्या करता था, एक हिस्सा तो जो था वो ज़रूर गरीबों के लिए निकाल देता था और बाकी बेचकर मुनाफा कमा लेता था. बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया. एक दिन क्या होता है कि बाप बीमार हो जाता है और चंद दिन बाद मर जाता है. अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए. यानी जब बाप मर गया तो फिर क्या हुआ, बेटे जो थे वो बाग के मालिक बन गए. उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की. अच्छा, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की. यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज़्यादा फल लगे. यही वजह थी कि उन्होंने जो देखभाल की थी बाग की, तो उसमें जो थे वो पहले से ज़्यादा इस दफ़ा फल लगे थे. पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे, यानी पूरे बाग के जो दरख्त थे वो फलों से भरे हुए थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे. और फल इतने सारे थे उनमें, एक दरख्त में फल इतने सारे थे कि वो जो दरख्त था वो झुक रहा था उन फलों के वज़न से. फल पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके थे. बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था. बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे. वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर खूब मालदार हो जाएं. अच्छा, जो बेटे थे वो बहुत खुश थे और वो ये चाहते थे कि हम पहले से ज़्यादा इनको बेचकर खूब मुनाफा हासिल करेंगे और मालदार हो जाएंगे, ठीक है. पेज नंबर हमने 27 की आज रीडिंग की है. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है. इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और अपनी रीडिंग की एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है. जज़ाकल्लाह.